चिल्ड्रन, आज हम एक्सरसाइज 1A के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं. विच आर दीज 7 न्यूमेरिकल्स, है ना. और ये किस पर डिपेंड करते हैं? दीज न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन दी कन्वर्जन ऑफ यूनिट. फ्रॉम 1 unit of length you need to convert it to other unit of length. So from that concepts all these numericals are there. So you need to pay attention to understand the method how to convert the one unit into the other unit. So we will start with the few relations, like 1 meter is equal to 10 to the power 12 picometer. 1 meter is 10 to the power 10 Armstrong. 1 meter is 10 to the power 9 nanometer. 1 meter is 10 to the power 6 micrometer, or it is also known as micron. That is mu, Greek alphabet mu. Similarly, there will be a symbol for wavelength. This is written like this and it's lambda. Right? जैसे हम लोग अल्फा और बीटा और गामा ये 3 सिंबल्स ग्रीक अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, वैसे ही म्यू और लेम्डा हैं. तो अब इन रिलेशंस के अलावा जो रिलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी वो हम धीरे धीरे यूज़ करते जाएंगे और लर्न करते जाएंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इन विच दे आर सेइंग दैट लेम्डा अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ 5800 एमस्ट्रॉन्ग एंड यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू नैनोमीटर. तो देखो इसको कैसे करेंगे. हमको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 एमस्ट्रॉन्ग एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर. तो 1 मीटर के बराबर इतना एमस्ट्रॉन्ग है और 1 ही मीटर के बराबर इतने नैनोमीटर्स हैं. तो हमने क्या किया, हमने इसका यूज़ किया और हमने कहा कि अगर 10 की पावर 9 नैनोमीटर भी 1 मीटर के बराबर है और 10 की पावर 10 एमस्ट्रॉन्ग भी 1 मीटर के बराबर है, इसका मतलब ये जो लेंथ है ये दोनों 1 मीटर है. तो इनको भी हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं. अब इसको देखो, 1 नैनोमीटर अगर तुम जानना चाहो तो तुम्हें 10 टू द पावर 9 को इस तरफ लाना पड़ेगा. तो 10 टू द पावर 10 आप ऐसे लाओगे ना, तो 10 टू द पावर 10 अपॉन 10 टू द पावर 9, ये 10 टू द पावर 9 जो है ये इक्वल के इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अब 10 की पावर 9 जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो पावर की खासियत होती है ना कि वो 10 की पावर -9 हो जाएगा. और फिर पावर्स अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको हम साइन के साथ ऐड कर देते हैं. तो जब 10 में -9 ऐड होगा तो सिर्फ 10 की पावर 1 बचेगा. तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एमस्ट्रॉन्ग. अब हम इस रिलेशन को लर्न कर लेंगे तो बार बार हमें इस पूरे प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा. नाउ 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दो, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एमस्ट्रॉन्ग. ठीक, तो 1 एमस्ट्रॉन्ग कैसे निकालेंगे? 10 को इक्वल के इधर ले आओ तो यहाँ पे सिर्फ 1 एमस्ट्रॉन्ग बचेगा. और जब आप इक्वल के इधर लाओगे तो 1 एमस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 1 अपॉन ये 10 जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1 अपॉन 10 नैनोमीटर हो जाएगा. तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एमस्ट्रॉन्ग एंड 1 एमस्ट्रॉन्ग इज 1 अपॉन 10 नैनोमीटर. तो अगर आपको नैनोमीटर से एमस्ट्रॉन्ग में बदलना हो तो जो क्वांटिटी गिवन है नैनोमीटर में उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो. जब आपको एमस्ट्रॉन्ग से नैनोमीटर में बदलना हो तो क्वांटिटी जो एमस्ट्रॉन्ग में दी है उसको 10 से डिवाइड कर दो तो आपको नैनोमीटर में आंसर मिल जाएगा. यहाँ पर हमें एमस्ट्रॉन्ग में दिया है और नैनोमीटर में चेंज करना है. तो हमने कहा कि 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 1 अपॉन 10. ये 10 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ? 1 अपॉन 10. तो 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 नैनोमीटर. तो 5800 एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा. 10 की पावर -1 इंटू 5800. तो अगर आप 5800 को 10 से डिवाइड करोगे नैनोमीटर में बदलने के लिए तो 1 0 चला जाएगा. तो अगर एमस्ट्रॉन्ग से नैनोमीटर में बदलना है तो 1 0 कट गया और आंसर मिल गया. इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है उस सेकंड क्वेश्चन में एक बैक्टीरिया का साइज 1 माइक्रोन है
and you have to find the number of bacteria in 1 meter length. So first we have written 1 micron is equal to 10 to the power minus 6 meters. So 10 to the power minus 6 मीटर का मतलब कितना बैक्टीरिया? 1. तो पूरे 1 मीटर की अगर लेंथ हो तो कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? एग्जैक्टली यूनिटरी मेथड 1/10 to the power minus 6, या सीधे फॉर्मूला इसी चीज़ को हमने फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लिया. नंबर ऑफ बैक्टीरिया इफ यू वांट टू कैलकुलेट, देन द साइज गिवन डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वन बैक्टीरिया विल गिव यू नंबर ऑफ बैक्टीरिया. तो अगर 1/10 to the power minus 6 तुमने यहाँ पे लिखा है आंसर, तो 10 to the power minus 6 न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये जो -6 है ये +6 हो जाएगा. और इतने बैक्टीरिया 1 मीटर की लेंथ में है, क्योंकि एक बैक्टीरिया की लेंथ इतनी है, तो 1 मीटर की लेंथ में इतनी बैक्टीरिया प्रेजेंट है. थर्ड क्वेश्चन देखो. Third question, they are saying that distance of galaxy from Earth is 5.6 into 10 to the power 25 meter. Speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Then find time taken by the light to travel this distance. From the Earth till galaxy, this distance, what is the time taken by the light to cover this distance? So simply, it will be the formula speed is distance upon time. Since they are asking time, so keep time at one side and it is distance upon speed. Now distance given is 5.6 into 10 to the power 25 and speed is 3 into 10 to the power 8. So substitute the values and you will get the time. 3 से 5.6 को डिवाइड किया तो इतना आया. 10 to the power 8 को आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो 10 to the power -8 हो जाएगा. और फिर आप पावर्स को कैसे सॉल्व करते हो? साइन के साथ ऐड कर देते हो. तो 25 में आप -8 ऐड करोगे तो एक्चुअली सब्ट्रैक्ट होकर बचेगा 17. सो दिस मच सेकेंड्स. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दैट वेवलेंथ इज इन नैनोमीटर 589 एंड राइट इट इन एमस्ट्रॉन्ग. तो तुम्हें याद है ना, नैनोमीटर से एमस्ट्रॉन्ग में बदलना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो. एमस्ट्रॉन्ग से नैनोमीटर में बदलना हो तो 10 से डिवाइड कर दो. तो वेवलेंथ इज 589 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एमस्ट्रॉन्ग. सो 589 नैनोमीटर विल बी, इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक 0 यहाँ और बढ़ गया और आंसर मिल गया. क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 यूनिट्स. यूनिट्स का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट 1 कार्बन एटम के 1/12 पार्ट को बोलते हैं और इसको शॉर्ट में AMU लिखते हैं. इसको हम जब मास डिस्कस कर रहे थे तो हम इस पर बात कर चुके हैं. तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो 16 AMU है. ठीक, तो इस मास को जो कि AMU में गिवन है kg में कन्वर्ट करो. बहुत सिंपल है. 1 AMU इज इक्वल टू दिस मच kg. तो 16 AMU विल बी ये वैल्यू इंटू 16, यानी आंसर. सिंपल. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच टू अर्थ फ्रॉम द सन इज 8 मिनट्स. 8 मिनट्स का मतलब 8 into 60 seconds. Speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Then find distance of sun from the earth in kilometers. ठीक है, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला यूज किया दैट स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ डिस्टेंस विल बी ऑब्वियसली स्पीड इनटू टाइम. स्पीड 3 into 10 to the power 8 और कितना टाइम लगता है उसको? 8 मिनट्स, यानी 8 into 60 seconds. ये जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 1.440 into 10 to the power 11 मीटर्स. क्लियर हो रही है बात? सिंपल. जितना स्पीड है उसमें जितना टाइम लगा उसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी डिस्टेंस उसे कवर करनी पड़ती है, सिंपली आ गया. अब ये मीटर में है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट विथ 10 to the power 3.
तो जो आंसर तुम्हारा आएगा दैट विल बी 1.440 into 10 to the power 8 kilometer. Getting the points, beta? Question number 7, that is the last question of this exercise is, distance of a star from the earth is 8.33 light minutes. इस यूनिट का मतलब होता है 1 मिनट में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, that distance is called light minute. Now what is meaning of this statement? तो अभी हमने बात की ना, 1 मिनट में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है that is light minute. Distance traveled by light in 1 minute is light minute. Now they are saying find this distance 8.33 light minute into meter. तो लाइट मिनट में कितना, यानी 1 मिनट में लाइट कितना ट्रैवल कर सकती है, अगर मैं ये जानना चाहूँ तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. स्पीड लाइट की इतनी है और 1 मिनट में कितना चलती है, इसके लिए हमको टाइम 1 मिनट से मल्टीप्लाई करना होगा स्पीड को. 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड. तो एक्चुअली आपका 1 मिनट में लाइट 1.8 इंटू 10 to the power 10 लाइट मिनट इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है. तो 1 लाइट मिनट, इसको ऐसे समझो, 1 लाइट मिनट इज इक्वल टू दिस मच मीटर्स. अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है और क्वेश्चन में कितना डिस्टेंस दिया है, 8.33 लाइट मिनट्स. सो 1 लाइट मिनट इज इक्वल टू दिस मच मीटर. सो 8.33 light minute will be equal to, multiply this value with 8.33 and you will get the answer. This much meters. So first chapter in which we were having units, fundamental unit, derived units, then definition of standard units, after that vernier calipers, then screw gauge. We have done all these 3 topics and now the last topic of first chapter, that is simple pendulum. हम लोग अब simple pendulum start करेंगे.